आज बात करेंगे झारखंड की एक सीट विधानसभा की। जैसा कि आप सबको मालूम है कि झारखंड में चुनाव चल रहे हैं। 23 नवंबर को यहाँ के चुनाव नतीजे आ जाएंगे। उसी में कुछ सीटों की चर्चा हो रही है। आज चर्चा करेंगे महागामा की। महागामा ये झारखंड प्रदेश की एक विधानसभा सीट है। इस पर क्या माहौल चल रहा है, चुनाव किस तरफ जाएगा, इतिहास क्या रहा है, इसी पर आज चर्चा होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, झारखंड के एक एक वोटर तक शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। दोस्तों, महागामा ये झारखंड प्रदेश के एक ज़िला गोड्डा के अंतर्गत सीट आती है और यहाँ का इतिहास रहा है कि गोड्डा वासियों ने, गोड्डा के वोटरों ने कभी किसी पार्टी को दोबारा यानी लगातार 2 बार मौका नहीं दिया है। बात करें पिछले चुनाव की तो 2009 में यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर राजेश रंजन को जीत मिली। यहाँ के वोटरों ने, यहाँ के मतदाताओं ने एक उम्मीद के साथ और एक आस के साथ कांग्रेस को चुना अपनी तरक्की के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए। मगर चुनने के बाद, विधानसभा तक पहुँचने के बाद राजेश रंजन उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और 2014 जब आया तो महागामा की जनता ने उनको नकार दिया और इस बार उन्होंने एक नई उम्मीद के साथ मौका दिया दूसरी पार्टी को, यानी पार्टी भी बदल दी वहाँ के वोटरों ने। 2024 का साल आया, विधानसभा का इलेक्शन हुआ। इस बार महागामा की जनता ने, महागामा के वोटरों ने एक उम्मीद और आस के साथ अशोक कुमार, बीजेपी से आए थे, बीजेपी से उम्मीदवार थे, इनको अपना विधायक बना दिया, जिताकर विधानसभा भेज दिया, उम्मीदों के साथ कि इनके विकास कार्य होंगे, इनके महलों में, बस्तियों में तरक्याती काम होंगे, इनको पहचान मिलेगी और झारखंड की विधानसभा तक इनकी आवाज़ पहुंचेगी। मगर हुआ वही जैसा होता आया था। इन्होंने भी उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया। महागामा की जनता इनसे खुश नहीं हुई और फिर साल आया 2019 का। 2019 में फिर वहाँ की जनता ने, वहाँ के वोटरों ने अपने विधायक पर विश्वास नहीं जताया और दोबारा से पार्टी बदल दी। यहाँ फिर कांग्रेस पार्टी को चुना, मगर इस बार कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार, प्रत्याशी बदल चुके थे। कांग्रेस से प्रत्याशी दीपिका पांडे ये मैदान में थी। महागामा की जनता ने इन पर अपना विश्वास जताया, इनको आशीर्वाद दिया, इनको वोट दिया, विधायक बनाकर विधानसभा तक पहुँचा दिया। और सिर्फ विधायक ही नहीं, ये झारखंड सरकार में मंत्री भी बनी है, अभी मंत्री हैं। अब फिर चुनाव आ गया है 2024। इतिहास रहा है कभी कोई पार्टी डबल टर्म में नहीं आ पाई, अब तक ऐसा ही हुआ है। इस बार महागामा में एक अलग ही तरह का समीकरण बनता दिख रहा है। 2019 के जो नतीजे आप देखेंगे तो वहाँ पहले नंबर पर कांग्रेस थी, दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर सबसे चौंकाने वाली बात AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा और 2019 के विधानसभा चुनाव में 3 नंबर पर रहे। और MIM से जो कैंडिडेट थे, जो प्रत्याशी थे, उनका नाम था अशोक कुमार सिंह। उन्होंने 5-6 हज़ार वोट लिए, 3 नंबर पर रहे। सब हैरान रह गए, नई पार्टी आई थी और 3 नंबर पर पहुंच गई। इस बार फिर कांग्रेस से दीपिका पांडे जो मंत्री हैं वही विधायकी के लिए प्रत्याशी हैं, बीजेपी से वही अशोक कुमार प्रत्याशी हैं और AIMIM भी मैदान में है, मगर उनका कैंडिडेट बदल गया है। MIM से कैंडिडेट इस बार हैं कामरान खान। ये AIMIM के झारखंड स्टेट के यूथ प्रेसिडेंट हैं और बहुत मुतहर्रिक और फ़ाल शख्सियत का हामिल हैं। उनका चुनाव प्रचार का जो अभियान है बहुत गति से चल रहा है और बहुत तेज़ी से अपने मुद्दे भी उठा रहे हैं, बातें भी चल रही हैं। यहाँ आदिवासी और मुस्लिम और कुर्मी ये वोट का समीकरण है। यही लोग ज़्यादातर वोट देते, मतलब वोटर हैं और यही जीत हार का फैसला करते हैं। यहाँ हर बार महागामा ने कैंडिडेट बदला, उनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे। कांग्रेस से बीजेपी जिताऊ की हालत में होते थे, कभी कांग्रेस को बदलते, वहाँ पर उम्मीद पूरी नहीं हो पाती तो बीजेपी को ले आते, कभी बीजेपी को हराते, कांग्रेस को लाते, यही चलता रहा। कभी ये उम्मीदवार बदले, प्रत्याशी बदले, लेकिन महागामा की हालत नहीं बदली। महागामा के लोग अपने आप को बदलने के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, शिक्षा अच्छी करने के लिए वोट देते रहे। लोग विधायक बनते रहे
उनका निजी विकास होता रहा, मगर महागामा के मामलात बहुत अच्छे नहीं रह पाए। विधायक जीत जाते हैं, जनता के बीच भी नहीं जाते हैं। जब वोट लेने की बारी आती है फिर गली गली छानते हैं, जैसा कि सारे राजनीतिक दलों का ये काम है। अब इस बार AIMIM से कामरान खान एक मजबूत कैंडिडेट, एक संघर्षशील नेता और महागामा का विकास का एक लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति MIM से मैदान में है और वो एक अच्छी कारकर्दगी देने की कोशिश कर रहे हैं। देखना तो होगा कि यहाँ पर कौन जीत का जश्न मनाएगा, किसको जीत का ताज मिलेगा। 20 नवंबर को यहाँ महागामा में मतदान होगा और 23 नवंबर को महाराष्ट्र के साथ नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बार NDA इंडिया 2 पार्टियां हैं, मतलब 2 गठबंधन हैं बड़े बड़े, जो झारखंड में इलेक्शन लड़ रहे हैं। NDA में आसजू पार्टी है, BJP है और छोटे छोटे दल हैं, तो ये एक दलों का समूह है। दूसरी तरफ इंडिया है, इंडिया में कांग्रेस है, JMM सत्तारूढ़ दोनों सत्ता में है, ये हैं, RJD भी है और 1-2 दल और भी है। इसमें 2 तरफ बड़े बड़े 2 गठबंधन हैं जो अपनी राजनीति करते हैं और अपनी सरकारें बनाते हैं, जनता को वादे करते हैं और जनता उनको वोट करती है। मीडिया भी यही दिखाता है। टक्कर क्या होती है, या इंडिया या NDA, हर जगह यही दिखाया जाता है, इंडिया या NDA। दूसरे को लाया ही नहीं जाता। जनता सोच भी नहीं सकती कि हम किसी और को भी जिता सकते हैं। जबकि मीडिया का मेथड अगर बदला जाए, जनता जागरूक हो, देखे कि यही क्यों हमारे बीच से भी हमारा बेटा, हमारा बच्चा नेता बन सकता है। बड़ी पार्टी में नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारे इलाके का रहने वाला अच्छा समाज जो जिसको चुनकर भेज सकता हो, गुमनामी में रहकर भी जीत जाता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं भारतीय राजनीति में, जिनका कोई चर्चा नहीं होता इलेक्शन से पहले, लेकिन संघर्षशील होते हैं, लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं और ऐसे विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं कि लोगों की आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। मीडिया बाद में उनकी प्रोफाइल खोजता रह जाता है और वो संसद का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह इस बार भी हो सकता है। MIM से जो कामरान खान हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं और एक नौजवान हैं, एक युवा नेता हैं, अच्छा कर सकते हैं, इनके पास अच्छा मौका है और अच्छा बैकग्राउंड है। क्यों बैकग्राउंड अच्छा है, इसलिए कि इनकी पार्टी के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी और झारखंड में मोहम्मद शाकिर अली। ये एक ईमानदारी की राजनीति करते हैं। संविधान के अनुसार जो हक अधिकार मिले हुए हैं आदिवासियों के लिए, मुस्लिमों के लिए और दबे कुचले लोगों के लिए, बराबरी के जो मामलात हैं उन पर बात करते हैं, काम भी करते हैं। ये चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो या तेलंगाना हो, जहाँ जहाँ ये पार्टी आगे बढ़ी है, वहाँ के लोगों के साथ बगैर भेदभाव के, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो या कोई भी हो, अगर उनको हुकूक अधिकार से वंचित किया गया है तो AIMIM के लोग आगे आते हैं और काम करके दिखाते हैं। तो जनता चाहे तो फैसला कर सकती है इस बार कि BJP को देखा, नहीं काम किया, कांग्रेस को लाए, नहीं समझ में आया, फिर BJP को लाए, नहीं समझ में आया, दूसरे। तो इस बार नहीं समझ में आ रहा, उसी इतिहास को दोहराते हुए MIM को मौका दिया जाए और MIM से कामरान खान को विधायक बनाया जाए। युवा नेता हैं, अच्छा काम करने का जहन रखते हैं, ये वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं। अगर इनके इरादे अच्छे निकलते हैं, इनको भी विधायक बना दिया जाए और इस बार विधानसभा झारखंड की, वहाँ पर महागामा का नाम गूंजा जाए और महागामा के विकास की, महागामा के लोगों की समस्याओं की बात हो और उनके जो मामलात हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान हो। और ऐसा हो सकता है इसलिए कि जब एक पढ़ा लिखा, एक युवा, एक नौजवान अच्छे इरादों के साथ आता है तो अच्छी कारकर्दगी करता है, इसलिए कि उसे अपने भविष्य की परवाह रहती है। हम अगर विधायक बन गए, काम नहीं किया तो हमारा जो भविष्य है वो चौपट हो जाएगा। इसलिए युवाओं पर ज़्यादा निगाहें रहती हैं, ज़्यादा भरोसा रहता है। दूसरी पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं वो युवा नहीं हैं, वो पहले से राजनीति करते आए हैं, उनको एक हो गया है कि हम राजनीति किस तरह करेंगे, अपना घर कैसे बचाएंगे। युवा जो होते हैं, जो अपनी साख बचाने के लिए अच्छा काम करते हैं, बेहतरीन एक युवा नेता हैं, अगर उनको चुन लिया जाए तो महागामा का विकास ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए।